ओम नमः शिवाय। उमापति महादेव की जय। आज हम दूसरे खंड का 24वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। आप भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं। ये अति प्रसन्नता की बात है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे बात तक न पूछी। न किसी ने यही जाना कि यह जगन माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल क्षेम तक न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहाँ उपस्थित थी, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहाँ शिव जी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिव जी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले। फिर उन्हें सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको अति प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं आप में कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी, तो उसी समय अपना शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने भी उस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अस्तु, सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिव जी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिव जी को प्रसन्न रख सकेगी। फिर शिव जी भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिव जी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने यह सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, आपने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं, आपने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिव जी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। आपने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, आप सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिव जी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या आप शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने आपको अनेक बार समझाया है, फिर भी आप धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हैं। हे ब्राह्मण, आप भी बुद्धिहीन हो गए। क्या आप शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने आपको अनेक बार कहा है, फिर भी आप में बुद्धि नहीं आई। आपके 5 मुख थे। आपने शिव की निंदा की, इसलिए आपके 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या आप शिव जी की महिमा भूल गए, जबकि उन्होंने अंबर को जला दिया था? यह जानकर भी आप इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हैं? सती ने फिर देवताओं को कहा, हे देवताओं, आपने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई, आप सब बड़े अभागे हो, बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, आपने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? आपको तो शाप देने की महान शक्ति है। क्यों तुम भी शिव जी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गए थे और वहां उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की थी, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिव जी को श्राप दे डाला और उस श्राप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोग जलने लगे, तब शिव जी ने अपने
लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गए थे। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, पिताजी ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिव जी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पन्न हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत न होती कि वे शिव जी के विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दधीचि मुनि का सभा में उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रोध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत एवं पिशाचों के साथ रहता है। चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और शमशान में घुमा करता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का भी कुछ पता नहीं। इसका वर्णन वेदों में भले हो, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग धड़ंग और औघड़ के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना यह क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी। अपने पिता को महापापी अनुमान कहकर दुखी भी हुई। वे बोली, शिव जी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनी, यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें उस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आई और अब कौन सा मुंह लेकर शिव जी के पास लौटेगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिव जी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु भला किस मुंह से अब मैं उनके पास जाऊं। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रोध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी का भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भाग कर किसी गुप्त स्थान पर
छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिव जी की निंदा की है और जिसने उसे सुना, उन सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कहकर वह दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिव जी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिव जी सबको सुख देने वाले और सबके स्वामी है, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य को 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है, उसे अधम कहा है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है, उसे मध्यम कहते हैं, और किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है, उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं, वे अन्य लोगों से केवल गुणों का ही वर्णन करते हैं, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन 3 प्रकार के प्राणियों को विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं, उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं, जो मनुष्य कहें अपने मुख से निकालता है, उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिव जी अनादि, अप्रमेय तथा महान है। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है, वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मगन रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा कि शिव जी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी है, उसका उत्तर यह है कि वे परब्रह्म, शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया का ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है? तुमने जो यह कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले, नग्न, निर्धन तथा अवधूत है, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अस्तु, अब मैं अपने निश्चय अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिव जी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह कर सती उत्तर दिशा की ओर मुख करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में उपस्थित किया। तदुपरांत उन्होंने अपने भुवों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म किया। इस दृश्य को देखकर
सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए एवं दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों के अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। यहाँ पर हम 24वां अध्याय पूर्ण करते हैं। आगे हम 25वां अध्याय सुनेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ये शिव कथा बताती है कि किस प्रकार हमें भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। माता सती ने अंतिम समय अपना देह त्याग करते हुए वह क्रिया गुप्त रूप से समझा दी है। सद्गुरु के चरणों में जाकर हमें उस क्रिया को अच्छी तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए और प्रभु का ध्यान करके अपना कल्याण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।